वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए 140 शहरों के सूचकांक के अनुसार विश्व में सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य शहर कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियना। वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। वहीं दूसरे स्थान पर मेलबर्न, तीसरे स्थान पर सिडनी, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वहीं फोर्थ नंबर पे कौन सा है, ओसाका। ओसाका कहाँ पर स्थित है, जापान में। ओसाका जापान में स्थित है। यानी विश्व में सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य शहर में पहले स्थान पर वियना है जो कि ऑस्ट्रिया में स्थित है, दूसरे स्थान पर मेलबर्न है, तीसरे स्थान पर सिडनी है और चौथे स्थान पर जापान का ओसाका शहर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं के लिए भारत का पहला वैश्विक व्यापार केंद्र को निर्मित करेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल सरकार। केरल सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए भारत का पहला वैश्विक व्यापार केंद्र निर्मित किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार के द्वारा जन सूचना पोर्टल जारी किया गया है या लॉन्च किया गया है। और राजस्थान के सीएम कौन है, वहाँ के सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास सिटमेक्स किस देशों के बीच शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के बीच सिटमेक्स युद्ध अभ्यास या सिटमेक्स अभ्यास शुरू किया गया है। यस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड, यानी सिंगापुर भारत और थाईलैंड के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया गया है जिसे सिटमेक्स नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशियाई पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान के द्वारा। किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी है और यहाँ की मुद्रा ईरानी रियाल है। प्रेजेंट टाइम में ईरानी गवर्नमेंट के द्वारा ईरान की मुद्रा तोमान कर दिया गया। क्या कर दिया, ईरान की मुद्रा तोमान कर दिया गया है, जो एक तोमान बराबर 10,000 रियाल के होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने के पहले संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड सरकार। कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने के पहले संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर कलाम स्मिथ इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है। डॉक्टर कलाम स्मिथ इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेख हसीना को। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 40वें सरला पुरस्कार के लिए किस लेखक को चुना गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर प्रदीप दास को। डॉक्टर प्रदीप दास को 40वें सरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को 2019 का भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रांत की पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी बनी है। तो कौन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्पा कोहली पाकिस्तान के सिंध प्रांत की पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी बनी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में वॉक टू वर्क अभियान शुरू किया गया है? वॉक टू वर्क अभियान शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा वॉक टू वर्क अभियान शुरू किया गया है। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा है, यानी के संगमा है। मेघालय के सीएम के संगमा है और यहाँ के गवर्नर तथागत राय हैं। यहाँ के गवर्नर तथागत राय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, तो किसी देश की एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है या किसके बराबर होती है? तो उत्पादित, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। किसी देश का राष्ट्रीय आय उस देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। गलत कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय कृषि नीति 2007। द्वितीय कृषि नीति 2007। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। 1 जनवरी 1995 को की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी और यह विश्व में तीसरा है। विश्व पहला कहाँ पे बनाया गया था? ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा न्यूजीलैंड में और तीसरा भारत में। एनजीटी तीसरा भारत में बनाया गया था, इंडिया में। प्रथम कृषि नीति कब लाई गई थी? वर्ष 1992 में। वहीं द्वितीय कृषि नीति 2007 में नहीं बल्कि 2000 में लाई गई थी। कब? 2000 में लाई गई थी। और 2007 में तृतीय कृषि नीति, 2007 में तृतीय कृषि नीति लाई गई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय कृषि नीति 2007, जो सुमेलित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन महारत्न कंपनी नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एमटीएनएल। एमटीएनएल एक महारत्न कंपनी नहीं बल्कि नवरत्न कंपनी है। एमटीएनएल यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। वहीं सेल, ओएनजीसी और आईओसी ये तीनों महारत्न कंपनियां हैं। अब तक भारत में 8 महारत्न कंपनी थी। अब तक भारत में 8 महारत्न कंपनी थी, लेकिन 2 कंपनी और ऐड हो गई। वो कौन है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। पहला क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दोनों को ऐड हो जाने के बाद अब भारत में कुल 10 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1996 में। वर्ष 1996 में भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरविंद मायाराम समिट 2013 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है अरविंद मायाराम समिट 2013 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एफडीआई से। किससे? एफडीआई से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। और भारत में सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से आता है, सिंगापुर से। दूसरे नंबर पे मॉरिशस, सिंगापुर, मॉरिशस। और थर्ड नंबर पे क्या है? नीदरलैंड। थर्ड नंबर पे नीदरलैंड से एफडीआई आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर, एसडीआर किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा एसडीआर नामक एक गोल्ड पेपर, इसे किसने पेपर गोल्ड के नाम से जाना था, पेपर गोल्ड जारी किया जाता है। यह एक मुद्रा है जो विश्व में तरलता की समस्या को दूर करने के लिए आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। यह कब से जारी किया जाता है? वर्ष 1971 से, वर्ष 1971 से जारी किया जा रहा है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत, ब्रिटेन वुड्स समझौते यानी 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों को बनाया गया था। प्रेजेंट टाइम में आईएमएफ के 189 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 189 मेंबर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बीडी सावरकर हैं। कौन है? बीडी सावरकर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है या जन्मदाता माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं? यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद का कथन है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। मौलाना आज़ाद वर्ष 1940 से लेकर वर्ष 1945 तक, वर्ष 1940 से लेकर वर्ष 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड मौलाना आज़ाद के नाम ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। यानी वर्ष 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण इन दोनों के नेतृत्व में किया गया था और यही पार्टी बाद में 1937 के प्रांतीय चुनाव में भाग लेती है और कुल 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, तो किसके द्वारा यह देखा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा 1919 के खिलाफत आंदोलन जो अली बंधुओं को नेतृत्व में चलाया गया था। अली बंधु मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके नेतृत्व में चलाया गया था। तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के एक अवसर के रूप में देखते हैं जो अगले 100 वर्षों में भी पुनः आने वाला नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंसूर था। अबुल हसन और अकारिजा ये भी जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे, लेकिन पक्षियों का सबसे मशहूर चित्रकार पूछे तो वो कौन थे? मंसूर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसमें कहा गया है कि पुत्री ही सब दुखों का कारण और वहीं पुत्र परिवार का रक्षक है? पुत्र परिवार का रक्षक है, तो किसमें कहा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्री ही सब दुखों का कारण है और वहीं पुत्र ही परिवार का रक्षक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्बेट नेशनल पार्क 1946। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1946 ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बनाया गया था, कब गठित किया गया था? वर्ष 1936 ईस्वी में, वर्ष 1936 ईस्वी में। वहीं नामदफा नेशनल पार्क 1983 ईस्वी में, दुधवा नेशनल पार्क 1977 ईस्वी में, जबकि गुंडडी नेशनल पार्क 1976 ईस्वी में बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1986 ईस्वी में। वर्ष 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो ओजोन किसको बचाती है? ओजोन परत किसको बचाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट किरणों से। अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन बायोस्फीयर पृथ्वी पर पहुंचने से रक्षा करती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें से जो यहाँ पे जीव हैं उनको स्किन कैंसर या फिर कई और सारे रोग होने की उम्मीद है। इसी कारण जो ओजोन बायोस्फीयर है किस में पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन बायोस्फीयर समताप मंडल में पाया जाता है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त में कौन सही सुमेलित नहीं है? उपर्युक्त में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीतल आयरन। पीतल में आयरन नहीं, जबकि तांबा की अधिकता होती है। किसकी? तांबा की अधिकता होती है। वहीं विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। वहीं पीतल में तांबा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए उपयुक्त दर्पण है,
तो वह कौन सा दर्पण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा रोगी चिकित्सक या दांत रोगी अपने दांत को देख सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो वह किस मंडल के द्वारा परावर्तित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल के द्वारा। किस मंडल के द्वारा? आयन मंडल के द्वारा। सबसे निचला मंडल है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसमी संबंधी घटनाएं सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। दूसरा मंडल है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है और इसके जो नीचे का है ये हवाई जहाज के उड़ान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। फिर इसके बाद मध्य मंडल पाया जाता है, फिर आयन मंडल जो बेतार संचार के लिए सबसे उपयुक्त होता है, और लास्ट में बहिर्मंडल पाया जाता है। लास्ट में बहिर्मंडल पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल जो बेतार संचार के लिए उपयुक्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोनट्स कोयला क्षेत्र फ्रांस में। क्योंकि डोनट्स कोयला क्षेत्र फ्रांस में नहीं जबकि कहाँ पे स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। यूक्रेन में स्थित है, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। कुजनेट्स कोयला क्षेत्र रूस में स्थित है। लंकाशायर कोयला क्षेत्र यूके में स्थित है। वहीं सार कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डोनट्स कोयला क्षेत्र फ्रांस। ये फ्रांस में नहीं, कहाँ स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान में। कहाँ पर? जापान में। जापान का लगभग 68.6% वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करीबा बांध कोलोराडो नदी। क्योंकि करीबा बांध कोलोराडो नदी पे नहीं बल्कि जाम्बेजी नदी पर पाया जाता है। किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर पाया जाता है। वहीं हूबर बांध कोलोराडो नदी पर, पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर, आसवान बांध नील नदी पर, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है और कहाँ पर पाई जाती है? अफ्रीका पे। अफ्रीका में बहती है और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, करीबा बांध कोलोराडो नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट कथन है, कथन ए क्या है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए तो उपयुक्त होती है और काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन काली मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी रहती है। प्रचुरता नहीं बल्कि इसकी कमी रहती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 169। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना तथा समाप्ति की व्यवस्था की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वही अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत गठित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित प्रावधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज्य की सिफारिश का सभापति कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता। पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति, सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति, ये सब किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर किया गया था, योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, जो कि एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी संविधान में इसका वर्णन नहीं है। वहीं लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में। और वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है, यानी ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जबकि नीति आयोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या है, तो कितनी है सदस्य संख्या? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या 100 है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, तो किस अनुसूची में अंतर्निहित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। वहीं 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, जिसमें 3 सूचियां दी गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 9वीं अनुसूची भूमि, रेलवे और उद्योग से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से संबंधित है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।